आज के अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो लुप्त अंक को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बाकी चैप्टर वही है ये, जिसे कि आपकी मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या या क्विज टेबल जो भी कहा जाए। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ना, आपको बताना है कि क्या आएगा। और इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ नहीं होता है इसमें। आपको बस क्वेश्चन को देख के अनुमान लगाना रहता है कि आपको राइट हैंड साइड में जाना है, मतलब रो में जाना है या फिर कॉलम में जाना है, या फिर इसमें जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भाग होगा या स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। ये सारी ही चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, हो सकता है स्क्वायर क्यूब के भी प्लस माइनस हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पर सब कुछ संभव है। हम दो पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 से 13 प्रश्न, और कल वाली वीडियो में तो और हाई लेवल आने वाला है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ 4, 9 और 2, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। ठीक है, 3, 5, 7, 8, 1 और क्वेश्चन मार्क। आप इस प्रकार भी जा सकते हैं 4, 3, 8, 9, 1, 5। बट आप देखेंगे दोनों ही जगह कहीं भी आपको लास्ट में कोई बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर 4 और 9 को जोड़ते भी हैं तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा नंबर मिल रहा है? आप इसी प्रकार अगर 8 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम कर क्या सकते हैं? चलिए, बहुत सी बार क्या होता है, ऐसा बड़ा नंबर अगर नहीं मिलता है तो इन सब के जो टोटल होते हैं ना, सभी के टोटल वो सेम होते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6 और 9, 6 और 9 हो जाएंगे आपके 15, 15। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें यहाँ 5 और 3 ये हो गए 8, और 8 और 7 भी होते हैं आपके 15, मतलब 15। 8 और 1 9, आपको तो पता है कि सब में 15 15 हो रहे हैं, तो यहाँ भी 15 होंगे, तो इसको मान लीजिए x। ठीक है, 8 और 1 9, जिसको समझ में नहीं आता वो x मान सकता है, नहीं तो डायरेक्ट आप घटा भी सकते हैं। 8 और 1 9 हो गए, आपको पता है यहाँ 15 आएगा, तो भैया जब 9 + x = 15 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 में से 9 को घटा देंगे, और 15 में से 9 गया मतलब कितने बचे? 6। इस x की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए अब 8 और 1 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। मतलब यहाँ तीनों का ही जो सम आया वो क्या आया? 15 आया। तो हम इस टाइप से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया हुआ है, वहाँ कहा गया आपको कि इसमें भी आपको वही लुप्त पद ढूंढना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपको रो में जाना है या कॉलम में जाना है। 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, 9, 3, 13। ठीक है, यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है, बट नेक्स्ट रो में आप देखें तो 10, 14 और 1, यहाँ वापस से छोटा नंबर। तो इसमें फिर से समस्या वाली बात आ गई। तो देखिए, इसमें भी जस्ट पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आपको कॉलम में करना है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 6 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए भैया? 15 हो गए, और 15 और 10 होते हैं आपके 25। इस बार में कॉलम के थ्रू जो है जोड़ना है हमें। ठीक है, 8, 3 और 14 इनको भी जोड़ना है, तो 14 और 3 जो होते हैं आपके 17, और 17 में अगर आपने 8 को 8 किया तो ये फिर से आपका आ गया 25। फिर इनको भी जोड़ना है, 13 और 1 14। तो आपको पता है जबकि टोटल आपका 25 आना है, तो इस 14 को आप डायरेक्ट घटा भी तो सकते हैं। तो 25 में से आपको 14, मतलब 25 में से आपने अगर 14 को घटाया तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 11, 415 112। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल पिछले दोनों क्वेश्चन जैसे ट्रिक यहाँ कोई नहीं है। यहाँ आपको देखिए एक बात तो समझनी है, 25 दिया हुआ है, 49 है, 16 है, 36, 81 और 64 दिया हुआ है। मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि ये जो होते हैं ना, ये स्क्वायर होते हैं। किसके स्क्वायर होते हैं? तो आप बात करेंगे 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 36 की अगर बात करें तो ये 6 का स्क्वायर, 81 की अगर मैं बात करूँ तो 9 का स्क्वायर, और 64 की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने स्क्वायर तो लिख दिया, बट इन स्क्वायर से मतलब क्या होगा? नीचे वाली रो में आपको कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। मतलब ये तो बात समझ में आ गई कि भैया दोनों स्क्वायर जो है ऊपर वाली 2 रो में ही है, तो नीचे वाली रो को हम निकाल सकते हैं। यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है। इसी 5 और मतलब 5 के स्क्वायर और 6 को स्क्वायर अगर मैं छोड़कर 5 और 6 का अगर जोड़ करूँ तो कितना आ जाएगा? 11, जो कि मेरा नीचे वाली रो में लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पर? यहाँ तो आएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है ना 49। तो 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो देखिए 7 और 9 इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए। आप जोड़ेंगे दोनों को, 10 और 6 16, यहाँ लिखा हुआ है 16। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अगर जोड़ें तो 4 + 8 को जोड़ना है आपको। 8 और 4 होते हैं 12, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 12। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए 16, 36, 64, यहाँ भी कुछ सेम है।
पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है आपको यहाँ भी, ठीक है, स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं 16, 36, 64, बट नीचे वाली अगर तीनों रो में देखोगे तो फिर कहीं स्क्वायर नहीं दिखेंगे। तो ये कुछ उससे अलग है। अलग कैसे है देखते हैं इसको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 15 और 1 इन दोनों को अगर हम माइनस करें, देखिए यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बनती है वो सिर्फ क्वेश्चन को देख के बनती है। ऐसी कोई ट्रिक है नहीं जो मैं आपको स्पेशल बता दूं कि आपको हर बार ऐसा ही करना है, ठीक है। इस 15 में से अगर आप 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसी 4 में अगर ऊपर वाले 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया भैया 16 बन गया। चलिए 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, और इस 6 में अगर इस 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36। फिर 11 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि आपका 64 आ जाए। आपको पता है कि 8 में जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है हमें 15, 90 और 75, 18, 108, 19, 21 क्वेश्चन मार्क और 105, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे, हालांकि बेसिक है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 7 से 8 प्रश्न और बचे हैं, और इन 7 से 8 प्रश्न में हो सकता है आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर सीखने जैसे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो बेसिक बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ देखेंगे इस 15 और इस 75 को अगर आपस में जोड़ दें, 15 और 75 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा भैया 90 प्राप्त होगा, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार इस 18 और अगर 90 को अगर आप जोड़ें, 18 और 90 को अगर जोड़ेंगे तो 108 जो कि लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। 21 और 105 को भी तो आप ऐड कर सकते हैं, 5, 1, 6, 2 और 1, क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 126, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 8, 64, 216। चलिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, एक बात तो सामने दिख रही है कि स्क्वायर नहीं यहाँ पर क्यूब हो रहा है, ये होता है 2 का क्यूब, ठीक है। 2 2 4, 2 8। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसका क्यूब हो रहा है भैया 4 का हो रहा है, क्यों 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये किसका क्यूब हो रहा है भैया, तो आप कहेंगे 6 का हो रहा है, 6 6 36, 36 6 212। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 2 4 6। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 8, और 8 का आपको क्या करना है क्यूब करना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 में 8 का किया तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 उठी तो 64 हो जाएगा, बट 64 में भी 8 का करना है ना, तो फिर आ जाएगा आपका 512, ठीक है। ये क्यूब और स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए, 1 to 20 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। 8 का क्यूब आ जाएगा 512 मतलब 512, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 512। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए 1, 8 और 27 दिया हुआ है, 64, 125, 216 दिया हुआ है, 3 4 3 क्वेश्चन मार्क और 7 2 9 दिया हुआ है। आपको बताना है कि कैसे आएगा यहाँ पर, मतलब ये कैसी ट्रिक क्या बन रही है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी क्यूब बन रहा है, ये होता है 1 का क्यूब, ठीक है। 1 को 1 का स्क्वायर, क्यूब कुछ भी कहा जा सकता है। 8 लिखा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ 27 लिखा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये होता है आपका 5 का क्यूब, और ये होता है आपका 6 का क्यूब। आपको पता है ये होता है आपका 7 का क्यूब, और ये होता है आपका 9 का क्यूब। मतलब यहाँ क्या आएगा, जाहिर सी बात है 8 का क्यूब आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइन से चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 और 9। तो यहाँ 8 का क्यूब जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 512। जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में शायद किया था इसको, ठीक है। 8 8 64 और 64 8 512, ठीक है। और यहाँ 9 का क्यूब जो दिया हुआ है 729, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे। हल्का सा लेवल बढ़ा है, क्या हुआ है यहाँ पर 4 कॉलम और 3 रो आ गई है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप देख रहे हैं यहाँ पर 144 12 का स्क्वायर होता है, 49 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर होता है, 36 दिया हुआ है 6 का स्क्वायर होता है, 25 भी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होता है। अब भैया ऊपर वाली लाइन में तो आपको स्क्वायर मिल गया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या स्क्वायर मिल रहा है। आप कहेंगे कि यहाँ 42 है, यहाँ 58 है, नहीं, मतलब कहीं मिल रहा है कहीं नहीं भी मिल रहा है। तो अगर हम देखें 42 और 58 तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होते, बट 529, 196, 256 और 961 ये वापस से स्क्वायर होते हैं। तो भैया एक काम करते हैं, इस वाली रो को ना हम अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं मतलब यहाँ से अलग नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस
5 के स्क्वायर को भी रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 25 दिख रहा है स्क्वायर, बाकी नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो इतने से कॉलम को अगर मैं अलग कर दूं एक कॉलम को, तो देखिए 12, 7 और 6 लिखा हुआ है। क्या 12, 7 और 6 से मैं 25 को ला सकता हूँ? 12 + 7 + 6, देखिए 6 6 12 और 1 13, 12 2 24 और 1 25, जी बिल्कुल इनके जोड़ से बन गया आपका 25, जो कि आपके फर्स्ट वाली रो में दिया हुआ है लास्ट में। नेक्स्ट 529, 196, क्वेश्चन मार्क से आपको 42 बनाना है, उससे पहले नीचे वाला देख लेंगे। 9 6 1 2 5 6 1 2 1 से आपको 58 बनाना है। आप जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता है। 256 की अगर मैं बात करूं तो ये 16 का स्क्वायर होता है, और 961 जो होता है वो आपका 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए 31 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर हटा के आप जोड़ दीजिए। 31 16 और 11 को आपस में अगर जोड़ेंगे, 6 1 7 और 1 8, 3 4 और 1 5, 58 जो कि आपका लिखा हुआ है। मतलब आप समझ गए कि अब ट्रिक क्या लग रही है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 58। अब आप इसको भी ऐसे ही करना है। 529 होता है आपका 23 का स्क्वायर, 196 होता है आपका 14 का स्क्वायर, और यहाँ पर x मान लीजिए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 42। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे 23 और 14 को जोड़कर x इक्वल टू 42, तो 42 में से घटा देंगे। देखिए 4 और 3 हो गए 7, 2 और 1 3 37, 37 प्लस x बराबर 42। तो x की वैल्यू 42 में से जब 37 घटेगी तो करेक्ट आंसर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 37 के बाद आप 5 काउंट करेंगे तो 42। तो x की वैल्यू आ गई भैया आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे है बहुत इजी, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर्स, जितनी ज़्यादा डिजिट दी होती है ना, उतना अच्छा सरल क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे बनेगा। 3 4 3 लाना है। आप जानते हैं ये क्या होता है। 3 4 3 स्क्वायर और क्यूब जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस 9 और 2 से आपको क्या लाना है, 343 को लाना है। 343 को लाना है तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि भैया 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 7 में 7 का गुणा 49, और 49 में 7 का गुणा होता है 343। और उसी प्रकार अगर मैं यहाँ 216 की भी बात करूँ तो 216 होता है भैया आपका 6 का क्यूब। ठीक है, 6 6 36 और 36 6 216। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भैया 7 का क्यूब और 6 का क्यूब लाना कैसे है। तो इस 9 में से अगर इस 2 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7, और इसी 7 का क्यूब तो बना है 343। यहाँ अगर इस 8 में से इस 2 को घटा दे तो कितना आ जाएगा 6, और इसी 6 का क्यूब क्या बना है 216। यहाँ भी देख लेते हैं। 26 में से आपको 12 को माइनस करना है, तो 26 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा 14 14, और 14 का ही तो स्क्वायर होता है भैया, सॉरी 14 का स्क्वायर नहीं, 14 का क्यूब होता है यहाँ पर 2744। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखिए 14 का 14 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का अगर 14 में मल्टीप्लाई हुआ आ जाएगा 196, और 196 में फिर से आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक 24 की 4 हसील लगा 2, 9 चौक 36 2 38 की 8 हसील लगा यहाँ पर 3, 4 और 3 होते हैं आपके 7। उसके बाद अगर बात करें तो 6 9 और 1 इनको ऐड कीजिए। 4 6 6 12 13 14 की 4 हसील लगा 1, 10 7 17 की 7 हसील लगा 1, ये आ गया 2 7 4 4। ठीक है, ये होता है 14 का क्यूब। अब अगर इसकी बात करें तो 12 में से आपको 10 को माइनस 22 में से आपको 10 को माइनस करना है, क्या आएगा 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी जानते हैं 144। बट आपको यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, यही बात समझा रहा था मैं, आपको करना क्या है क्यूब। तो इसमें फिर से आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 12 का क्यूब याद करना है। 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, बट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। 7 है, 18 है, 121 है, 42 25 289 54 36, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। और कल वाली वीडियो में दावा करता हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर इसी का सेकंड पार्ट आया तो। ठीक है, चलिए 7 और 18 की अगर हम बात करें, 7 और 18 यहाँ पर संबंध क्या दिख रहा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। संबंध क्या हो सकता है, अगर आप इस 18 में से इस 7 को घटा दें, थोड़ी देर के लिए सोचिए। 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 289 दिया हुआ है, तो 289 क्या होता है भैया 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए 11 आपको 11 का स्क्वायर लाना है, तो 18 में से अगर आप 7 को घटाएंगे तो आएगा क्या 11, और 11 अगर आ गया तो फिर समझ गए आपकी 11 का स्क्वायर हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप 42 में से 25 को घटा दें, 42 में से 25 को घटा दें तो आएगा कितना 17, और यहीं 17 का स्क्वायर हुआ है 289। इसी प्रकार अगर 54 में से आप 36 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 18, और अगर मैं 18 के स्क्वायर की बात करूं तो 18 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 324 होता है।
तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 3 2 4, ठीक है, सॉरी 3 2 4 लिखना है, 3 2 4 ऑप्शन यहाँ दिए नहीं है मैंने, करेक्ट यही होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज के मतलब तीनों तरफ तीनों साइड में एक एक नंबर्स दिए हुए, संख्या दी हुई है और बीच में भी एक संख्या है जिसको आपको लेके आना है बाहर वाले नंबर से। देखिए 225, 289, 256 से क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा बताना है। सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट वाले ट्राइंगल में त्रिभुज में है। देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, अगर उसकी हम बात करें तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 81 होता है आपके 9 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 100 जो होता है वो आपके 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर दिए हुए हैं। 225 की अगर हम बात करें तो देखिए ये होता है आपका 15 का स्क्वायर, 256 दिया हुआ है तो ये होता है आपका 16 का स्क्वायर, और 289 दिया हुआ है तो ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो देखिए ये होता है आपका 22 का स्क्वायर, 529 होता है आपका 23 का स्क्वायर, और ये होता है आपका 24 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सारे स्क्वायर मुझे भी याद नहीं है, एक याद था, एक के बाद देखिए ना सब में गैप समान है इसलिए मैंने कर दिया। 8 9 10 15 16 17 22 23 24। अब क्या इनसे हम ला भी पा रहे हैं, 8 से 10 से और 9 से क्या 27 आ भी रहा है, तो आप जोड़ेंगे 10 9, 10 और 9 को जोड़ा तो 19, 19 और 8 होते हैं आपके 27, जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ अगर हम जोड़े 15 + 17 + 16 को तो देखिए 16 2 32, 16 3 48। चलिए यहाँ पर 48 आने के चांस है, बट अभी 2 मिनट छोड़ देते हैं क्योंकि पहले इसको काउंट कर लेते हैं। क्या इनसे भी आ रहा है 22 + 24 + 23, तो आप देखेंगे 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 6 69, जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ भी आपका जो 48 है ना वो करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों को भी जोड़ दीजिए 15 17 और 16 को, तो करेक्ट आंसर आपका 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर का, 4 10 18 बीच में दिया है 6 14 8, इसी प्रकार सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, या तो आप बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर को लाएं या फिर अंदर वाले 2 नंबर से इस बाहर वाले नंबर को लेके आएं, ठीक है। काउंटिंग करनी है, कुछ भी जोड़ घटाओ गुणा भाग। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस 10 में से अगर मैं इस 4 को घटाता हूँ, देखिए 10 में से अगर मैंने 4 को घटाया तो आंसर क्या आ गया 6, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस 18 में से अगर मैं इस 4 को घटा दूँ, 18 में से अगर मैंने 4 को घटा दिया तो 14, जो कि यहाँ अंदर लिखा हुआ है। उसी प्रकार इस 18 में से अगर मैं 10 को भी घटा दूं तो आएगा क्या भैया 8, जो कि मेरा अंदर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट भी यही होना है। 14 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा कितना 6, जो कि लिखा है। 22 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना 8, जो कि लिखा है। और 22 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 14, जो कि लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमको देखना है 11 में से अगर 5 गया तो 6, जो कि आएगा। 15 में से अगर 11 गया तो 4, जो कि आ जाएगा। और 15 में से अगर 5 गया तो बचेगा क्या 10, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो 10 आएगा भैया इसका आंसर, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन लिए थे, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये अगर पसंद आए हो तो इस नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है वो बहुत अच्छे लेवल वाली रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि ये थोड़ा बेसिक लेवल था, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो बहुत अच्छे लेवल की आएगी, हाई लेवल तक हम जाएंगे जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और कल थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए परफेक्शन अकेडमी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।